तमाम बातें। सुशील मोदी को क्या कुछ कहेंगे? सर हम इनको तो लेते नहीं है सीरियस में, ये अनसीरियस आदमी है, ये कभी कुछ लिखेगा कभी कुछ, लालू फोबिया है ये। वो अपने मंत्रालय से पीसी करवा चुके हैं। पहले किसानों को बदनाम किया, छात्रों को बदनाम किया, फिर आकर माफी मांगते हो। छात्रों को सर फोड़ दिया गया, कितने छात्रों को पीटा गया, उन छात्रों के क्या स्थिति हो रही है हम ही समझने की जरूरत है। बताइए सर, जिन बच्चों का सर फोड़ा गया, जिनका पैर तोड़ दिया गया, उनका माँ को नींद आ रहा होगा क्या? जिन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन बच्चों को उनके माताजी को नींद आ रहा होगा क्या? ये बड़ा सवाल है सर हम लोग के बीच में। परसों 3 दिनों पहले ट्रेनें जलाई गई, आज दुकानें तोड़ी गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हम कहते हैं जहाँ भी ट्रेन जलाई गई है, जहाँ भी दुकानें जलाई गई है, हम उसको कड़े शब्द में निंदा करते हैं सर। ये कोई छात्र नहीं कर सकता है। डाकबंगला चौराहे पर भारत बंद का प्रदर्शन दिख रहा है, देख रहे होंगे छात्र अभी किस प्रकार से बजा रहे हैं AISF के। अभी मैं इनसे जानूंगा, छात्रों द्वारा तो इसको बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई है। नहीं सर, मांग नहीं मानी गई है, ना तो प्रधानमंत्री जी ना तो PO में से कोई ट्वीट आया है। ये जो बातें अफवाह फैलाई गई है सुशील मोदी के द्वारा, हम मोदी से कहना चाहते हैं, सुशील मोदी आप तो कुछ हो ना बिहार में, आप क्यों ये सब काम कर रहे हो? आप छात्रों के दर्द को जानते हो, आपकी बात हो गई है वैष्णव जी से, तो आप कम से कम ट्वीट करा दीजिए ना। हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे हमारा कोई झगड़ा नहीं है सुशील मोदी से, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कह दी है, फिर ये प्रदर्शन। रेलवे मंत्री कहा है मार्च में कमेटी का रिपोर्ट आएगा, मार्च में आपका रिपोर्ट हम सौंपेंगे। हम कह रहे हैं 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार करने के बाद आपके बीच हम आए हैं। आज अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो आने वाला वक्त हम लोग और उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया जाए कि इतिहास के बाद इतनी बड़ी आंदोलन कभी नहीं हुआ था, हम लोग फिर से उस आंदोलन को करने का शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से किसानों ने माफ़ी मंगवाए, हम भी उनको माफ़ी मंगवाने का काम करेंगे। आज पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा ये राजनीति की जा रही है, ऐसा कहना है, और खान सर भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये छात्रों का यूनियन है सर, छात्रों का फेडरेशन है ये। हम कहना चाहते हैं, हम छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं। इसमें तमाम छात्र, हम खुद NTPC का एग्ज़ाम दिए, हम उनसे कहना चाहते हैं NTPC का और D ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है, D ग्रुप में 2 एग्ज़ाम कर दिया गया। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मानते इस बात को, आपके पास IAS ऑफिसर होता है, आपके पास तमाम पदाधिकारी होता है, कम से कम उनसे तो सलाह ले लेते प्रधानमंत्री जी। हम ये बात उनसे कहना चाहते हैं और जल्द आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जब तमाम छात्रों से माफ़ी मांगे, वरना आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि आपको आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और घुटने टेकने का काम करेंगे हम सब। खान सर द्वारा जिस प्रकार से यू टर्न लिया गया है, उनका कहना है कि अब अभ्यर्थी आंदोलन और प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, उनकी बातें और मांगे रेलवे मंत्रालय द्वारा मान ली गई है, PMO द्वारा, तो क्या कुछ कहेंगे? फिर आप लोगों का प्रदर्शन कितना जायज़ है? सर खान सर एक जिम्मेदार शिक्षक है, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो एक शिक्षक है, उनको जो उचित लगा उन्होंने अपनी बात को कहा। ये छात्रों की मुद्दा है, छात्रों की आवाज़ है। खान सर पहले भी किसी विद्यार्थी को नहीं घुसाया, खान सर पहले भी किसी बच्चों को नहीं कहा कि आप जाकर आंदोलन करो। हम तमाम छात्र, हमारी लड़ाई है, हमें घाव हुआ तो हमें दर्द होगा सर, हम अपने दर्द को हम समझते हैं, इसलिए हम अपने मन से अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर पिछले दिनों अनऑर्गेनाइज वे में आंदोलन हो रहा था, आज हम लोग ऑर्गेनाइज वे में आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन सतत चलेगा जब तक प्रधानमंत्री कमेटी का रिपोर्ट नहीं सौंपती है, तब तक हम तमाम लोग एकजुट होकर आंदोलन को करने का काम करेंगे। पर आज न वैसा जुनून दिख रहा है, न जोश और न ही संख्या दिख रही है जैसा पिछले दिन था। सर इसी तरह से किसानों कहा गया खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा गया और कहा गया किसान नहीं है, खालिस्तानी है। हम कहते हैं तमाम छात्र हैं, छात्रों से भिड़ना बंद करिए, ठीक है? और ये छात्र आपको दिख रहा है, कोई यहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आया हुआ है। अगर कोई गार्जियन अभिभावक आए इस आंदोलन में तो हम अभिभावक को हम धन्यवाद करते हैं कि हम उनके बच्चे, इसलिए वो हमारे आंदोलन में सक्रिय हुए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को अपने बच्चों को दिलाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। हम ये बात उनको कहना चाहते हैं। सुशील मोदी ने अपना वीडियो जारी करके कल रात को कहा है कि ये तमाम लोगों की मांगे और बातें भी मानी गई है, उनके द्वारा भी काफ़ी लंबा चौड़ा बातें की गई है कि हमारी रेलवे मंत्री से बात हो चुकी है और भी तमाम बातें। सुशील मोदी को क्या कुछ कहेंगे? सर हम इनको तो लेते नहीं है सीरियस में, ये अनसीरियस आदमी है, ये कभी कुछ लिखेगा कभी कुछ, लालू फोबिया है ये। इसके अलावा बिहार के परिप्रेक्ष्य में आज तक बिहार के डेवलपमेंट में कोई ट्वीट इनका नहीं है। सिर्फ छात्रों को बहकाने के अलावा
और लालू यादव के ऊपर टिप्पणी करने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है सर। इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बड़का मोदी के बारे में पूछिए सर, उनके बारे में बताएंगे। बड़का मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो अपने मंत्रालय से पीसी करवा चुके हैं। मंत्रालय से नहीं, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आपके मंत्रालय को भी हम नहीं लेते सीरियस में। आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आप छात्रों से माफी मांगिए। ये बात हम उनको कहना चाहते हैं। आपका कोई मंत्रालय को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका क्रोनोलॉजी हम जानते हैं। इनका क्रोनोलॉजी क्या है इसको समझिए। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में किसानों के बारे में। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप पहले किसानों को बदनाम किया, छात्रों को बदनाम किया, फिर आकर माफी मांगते हो। हम छात्र हैं प्रधानमंत्री जी, आप आइए, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको जिताया है, अब फिर आप हमें छात्रों को बदनाम कर रहे हो, सड़क पर ला रहे हो। जब आप 15 साल की उम्र में थे तो घर से बाहर निकल गए, आप क्या जानोगे हम छात्रों के दर्द को? क्योंकि आपने तो आरएसएस की प्रचारक हो, संघ की प्रचारक हो। वो संघ जो आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो भी सिंधु परिषद जो आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। बताइए यहाँ पर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए आरएसएस और बीजेपी का और एबीवीपी का जो इस आंदोलन में आकर सक्रिय होकर छात्रों के मुद्दे को उठा रहा हो। एक को बता दीजिए। कितने छात्रों को सर फोड़ दिया गया, कितने छात्रों को पीटा गया, उन छात्रों के क्या स्थिति हो रही है, हम ये समझने की जरूरत है। बताइए सर, जिन बच्चों का सर फोड़ा गया, जिनका पैर तोड़ दिया गया, उनका माँ को नींद आ रहा होगा क्या? जिन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन बच्चों को उनके माता जी को नींद आ रहा होगा क्या? ये बड़ा सवाल है सर हम लोग के बीच में। परसों 3 दिनों पहले ट्रेनें जलाई गई, आज दुकानें तोड़ी गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हम कहते हैं जहां भी ट्रेन जलाई गई है, जहां भी दुकानें जलाई गई है, हम उसको कड़े शब्द में निंदा करते हैं सर। ये कोई छात्र नहीं कर सकता है सर, ये एबीवीपी और आरएसएस और बीजेपी के गुंडे ने किया होगा सर। हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो हमारे आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, किसानों को भड़काने का प्रयास किया सर, लेकिन किसान नहीं भागे। हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं सर, उन किसानों से सीखा है सर। अन्नदाता का बेटा हम है सर, हम जानते हैं अपने दर्द को, अपने हक को लेने के लिए कितनों कुछ कर ले हमारे आंदोलन को बहकाने की। अंत में सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। इतना ही कहेंगे, और भी मैं बातें सुनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। डाक बंगला चौराहा से हूँ और तमाम बातें करेंगे। और झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।